आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे सिचुएशन है हमारे पास उनको हमें रिप्रेजेंट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला हम पार्ट करेंगे इसका सेकंड का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे देखिए रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड मतलब 26 ईयर जो है वो बड़ी है रोहन की मदर। यहाँ पे हमारे पास जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्ड। जैसे रोहन अभी यहाँ पे रोहन की एज हमें नहीं पता, रोहन की एज क्या हो गई, हमने लेट कर लिया रोहन की एज को एक्स। रोहन की एज, रोहन की माँ जो है, रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड बड़ी है। तो 26 बड़ी है किससे, रोहन से। तो x + 26 हो जाएगी रोहन की मदर की एज। ये हो गई रोहन की मदर की एज और ये हो गई रोहन की एज, क्योंकि यहाँ पर रोहन से जो उसकी माँ है वो 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड बड़ी है। तो यहाँ पे अब बोल रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 साल बाद यहाँ पे क्या होगा, रोहन की 3 साल बाद, देखो 3 साल बोल रहा है 3 ईयर, तो रोहन की 3 साल बाद तो 3 ईयर बाद तो क्या हो जाएगी 3 + x + 3। यहाँ पे देखिए रोहन की एज बढ़ गई x + 3। अभी रोहन की x बाई चांस यहाँ पे 10 होती तो यहाँ पे 3 तो 13 हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास रोहन की एज दी नहीं है तो यहाँ पे x + 3। तो 3 साल बाद अब यहाँ से रोहन की मदर की एज भी बढ़ जाएगी तो x + 26 और यहाँ पे 3। अगर रोहन की एज 3 साल बढ़ रही है तो यहाँ पे मदर की एज भी बढ़ेगी तो x + 29 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की आयु का जो है, दोनों की एज का जो है प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद वाली एज का जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास जो रोहन प्रेजेंट एज है, रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमें नहीं पता तो वो हम लेट कर लेते हैं। तो देखिए लेट द, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी हमारे पास, x ईयर इक्वल टू x ईयर। अब यहाँ पे देखिए लेट द रोहन प्रेजेंट एज x ईयर एंड द, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड द रोहन मदर एज। रोहन की मदर एज कितनी हो जाएगी, देखिए रोहन से जो है वो 26 ईयर ओल्ड मतलब 26 ईयर बड़ी है। तो यहाँ पे ये रोहन x का है और उसकी मदर 26 ईयर ओल्ड मतलब 26 ईयर जो है वो बड़ी है, तो ये 26 बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे x + 26 लिखेंगे। अब बोल रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 ईयर, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। यहाँ पे देखिए 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। यहाँ पे हम देखिए 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, रोहन्स एज विल बी, यहाँ पे लिखेंगे रोहन्स एज विल बी, रोहन्स एज विल बी। यहाँ पे देखिए 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अभी कितने का है, x का है, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3, 3 बढ़ जाएगा ईयर्स। ऐसे ही क्या हो जाएगा, अब मदर एज विल बी। अब यहाँ पे मदर कितनी है, x + 26 की थी, तो यहाँ पे x + 26 प्लस ये भी 3 साल ये भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे, 26 और 3 क्या हो जाएगा 29, तो x + 29 ये आ जाएगा यहाँ पे मदर की एज। ये हमारे पास मदर की एज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दोनों की जो एज है 3 साल बाद वाली एज जो 3 ईयर फ्रॉम नाउ लिखा था, इसकी जो एज है यहाँ पे
3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद वाली एज ये हो गई रोहन की और ये हो गई उसकी मदर की। दोनों का प्रोडक्ट जो बोल रहा है विल बी 360 है। दे आर ओल्डर देम हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज 3 साल बाद वाली एज, 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 साल बाद वाली एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो पहले x + 3 और यहाँ पे x + 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। अब देखिए इसको सब मल्टीपल करेंगे तो x का x में करेंगे तो x², x का 29 में करेंगे तो 29x, प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x, प्लस 3 का 29 में हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87 = 360। अब यहाँ से देखिए x² का x², 29 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32x प्लस का 87, और ये = इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हो जाएगा 0। अब x² का x², 32x का 32x, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 273 आ जाएगा = 0। अब ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे 2 की पावर लगी हुई है और 1 वेरिएबल है, तो इसकी पहचान होती है कि स्क्वायर लगा हुआ है, 2 की पावर लगी हुई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसमें लिख देंगे थस द रिक्वायर्ड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देखिए लेट द रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमें लेट करी है x ईयर। अब रोहन की जो मदर की एज थी वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड, मतलब 26 साल बड़ी थी, तो x + 26 ईयर। अब 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3, क्योंकि अभी x का है, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3। अगर लेट करते हैं कि ये अभी रोहन 5 का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 8 का। तो यहाँ भी क्या है, x का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर। ऐसे ही जब रोहन की एज बढ़ेगी तो मदर की भी बढ़ेगी, मदर एज विल भी, मदर कितने की हो जाएंगी, x + 26 की थी, 3 ऐड कर दिया तो x + 29। अब दोनों की आयु का प्रोडक्ट, इसकी और इसकी, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद वाली एज जो आई हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 का बोल रहा है। इनको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। ये इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें स्पीड फाइंड करनी है। देखिए क्या होगा, हमारे पास एक ट्रेन है, देखिए हम इसको समझते हैं। एक जो हमारे पास ट्रेन है, ये हमारे पास एक ट्रेन है, और ये हमारे पास, ये इसका जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर जा रही है। सपोज दैट कि ये भोपाल से जबलपुर के लिए जा रही है। ये हमारे पास भोपाल से जबलपुर के लिए ट्रेन जा रही है 480 किलोमीटर। अब ये स्पीड जो हमारे पास, डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये हमारे पास 480 डिस्टेंस हो गया। अब देखिए इसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो ये x स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी नॉर्मल गति से जा रही है, तो ये x स्पीड को हमने लेट कर लिया x km/h। अब यहाँ पे एक ट्रेन और है, दूसरी ट्रेन हमारे पास, देखिए दूसरी ट्रेन भी 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रही है। ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है भोपाल से जबलपुर के लिए, ये भी उतने ही किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, देखिए एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर। दूसरी ट्रेन जो है वो पहली ट्रेन से, जो पहली ट्रेन की जो स्पीड है x, उससे 8 किलोमीटर लेस देन है। तो यहाँ पे देखिए 8 km/h लेस देन है, तो 8 किलोमीटर, 8 मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
पहली जो ट्रेन थी वो x स्पीड से जा रही है, दूसरी जो ट्रेन है वो पहली के कंपैरिजन में 8 किलोमीटर लेस हो रही है, मतलब 8 किलोमीटर जो उसका जो गति है वो धीमी चल रही है। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रेन हो गई, ये सेकंड ट्रेन। अब देखिए दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों जो ट्रेनें हैं उनका जो डिफरेंस है मतलब माइनस, वो किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। अब ये दोनों में से बड़ी ट्रेन कौन सी है, ये बड़ी ट्रेन कौन सी है, देखो बड़े में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें छोटी वाली ट्रेन को, बड़ी वाली में से सब्ट्रैक्ट करना है छोटी वाली ट्रेन को, हमारे पास क्या आने वाला है 3, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमारे पास बड़ी ट्रेन कौन सी है, बड़ी ट्रेन हमारे पास ये वाली होगी, सेकंड वाली ट्रेन बड़ी है, क्योंकि ये देर से पहुंचेगी उस डेस्टिनेशन पे, ये ट्रेन पहले पहुंच जाएगी क्योंकि ये उस नॉर्मल स्पीड से चल रही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर लेस है, 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड इसकी कंपैरिजन में लेस है। तो ये बड़ी ट्रेन होगी क्योंकि ये देर से पहुंचेगी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या 3 लिखना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए गिवन में हमारे पास ये जो है डिस्टेंस हमारे पास दिया है, तो हम केस फर्स्ट में इसको देखेंगे। हमारे पास केस फर्स्ट में आया है कि डिस्टेंस हमारे पास आ गया 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस हो गया। स्पीड हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब यहाँ पे स्पीड का फार्मूला होता है क्या, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए स्पीड की जगह पे रखेंगे x, डिस्टेंस हमारे पास 480 है और टाइम हमारे पास टाइम का t हो जाएगा। अब देखिए हमें टाइम निकालना है तो t यहाँ पे लाएंगे 480, x यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास t इक्वल टू आ गया 480 अपॉन x। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन जो सेकंड है वो बनाएंगे। केस सेकंड में हम देखेंगे, केस सेकंड में जो डिस्टेंस है दूसरी ट्रेन का, जो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 480 किलोमीटर ही है, और स्पीड, इसकी स्पीड हमें क्या है, जो पहली ट्रेन की स्पीड है उससे 8 किलोमीटर लेस है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 8 किलोमीटर क्या है, दूसरी ट्रेन से इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो x माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू s मतलब x माइनस 8 होगा, डिस्टेंस कितना आएगा 480 और t का t आ जाएगा। अब t को यहाँ पे भेजेंगे क्योंकि हमें टाइम निकालना है, 480 अपॉन x माइनस 8, ये हमारे बन गई सेकंड इक्वेशन। इस टाइप से हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब देखिए सेकंड ट्रेन जो मैंने बताई थी कि वो ट्रेन जो है वो देर से पहुंचेगी, सेकंड ट्रेन जो हमारी है वो लेट पहुंच रही है। देखिए x माइनस 8, अब ये 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो चलेगी तो ये लेट पहुंचेगी अपने डेस्टिनेशन पे, ये पहले पहुंच के खड़ी हो जाएगी, तो ये देर से पहुंचेगी, तो ये बड़ी ट्रेन है। अब इसकी इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास उस इक्वेशन को हमें लिखना है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 480, देखिए यहाँ पे ये t1 कर सकते हैं, t2 कर सकते हैं ताकि एक सेम ना हो। तो यहाँ पे देखिए पहली बड़ी ट्रेन कौन सी, सेकंड वाली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 480 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन क्या आएगा x माइनस 8, और माइनस करना है हमें किसको, इसको 480, दोनों का डिफरेंस बोल रहा था, दोनों का डिफरेंस का मतलब माइनस। अब ये किसके बराबर हो रहा है, 3 के बराबर हो रहा है, ये 3 के बराबर हो गया। अब इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे, इसको हम x का मल्टीपल कर देते हैं 480 से, तो 480x हो जाएगा,
माइनस 480 का मल्टीपल हम करेंगे x माइनस 8 से, तो 480 का तो 480 लिख देंगे और फिर लिख देंगे x माइनस 8। इसको जमा दिया है, 480 का मल्टीपल होना है x माइनस 8 से, तो 480 x माइनस 8 हम लिख देंगे। इसके बाद नीचे जब करेंगे डिनोमिनेटर में तो x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का 3। अब इसको हम सेकंड नेक्स्ट पेज पे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 480 का 480 x माइनस 480 का मल्टीपल x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 480x माइनस 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 प्लस 480 का मल्टीपल 8 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको जब मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 का 0 8 8 64, तो हमारे पास आ जाएगा क्या 3840, ये आ जाएगा हमारे पास 3840। x का x में करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x का 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 3 का 3। अब देखिए 480x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचता 3840 इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल हम 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3 8 जा 24x, ये हमारे पास आ गया 3 8 जा 24x। अब देखिए अब बहुत सिंपल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये इस तरफ आएगा इक्वल टू के, तो माइनस का हो जाएगा 3840 इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, देखिए 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 3 कॉमन ले देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 3 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 3 8 जा 24 एक्स अपॉन इसका डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 गया वापस 3 8 जा 24 और 0 का 0 इक्वल टू 0। अब 3 जो है वो मल्टीपल में है तो इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 0 के, तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू हो गया वहाँ पे जाके 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसमें हमें पूरा टोटल इसका जो सॉल्व होगा वो फैक्टर के अकॉर्डिंग चलेगा, फैक्टर के आगे इसको बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यही हमारी क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो हमने की हुई है इसमें। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वही लाइन लिख देंगे, थस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ होता है 4.1 हमारा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2